48वां अध्याय शुक्राचार्य की मुक्ति। व्यास जी ने पूछा, हे सतन कुमार जी, शुक्राचार्य को जब भगवान शिव ने निकल लिया तब क्या हुआ? यह प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव ने क्रोधित होकर जब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को निकल लिया तब वह शिव जी के उद्धार में पहुंचा। वहां से बाहर निकलने के लिए बहुत चिंतित हो गया तथा अनेक प्रकार के प्रयत्न करने लगा। जब वह किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकल पा रहा थे तब उन्होंने भगवान शिव के शरीर में छिद्रों की खोज करनी शुरू कर दी, परंतु सैकड़ों वर्षों तक भी उन्हें ऐसा कोई छिद्र नहीं मिल सका जिससे वे बाहर आ जाते। इस प्रकार शुक्राचार्य बाहर न निकल पाने के कारण बहुत दुखी हुए और उन्होंने शिव जी की आराधना करने का निश्चय किया। तब उन्होंने शिव मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। शिव मंत्र का जाप करते करते शुक्राचार्य शिव जी के शुक्राणुओं द्वारा उनके लिंग मार्ग से बाहर आ गए और हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव और देवी पार्वती ने शुक्राचार्य को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और मुस्कुराने लगे। शिव जी बोले, हे भृगुनंदन, आप मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह बाहर निकले हैं, इसलिए आज से आप शुक्र नाम से विख्यात होंगे। आज से तुम मेरे और पार्वती के पुत्र हुए और सदा संसार में अजर अमर रहोगे। तुम्हें आज से मेरा परम भक्त माना जाएगा। तब शुक्राचार्य भगवान शिव की स्तुति करते हुए बोले, हे देवादिदेव भगवान शिव, अपने सिर, नेत्र, हाथ, पैर और भुजाएं अत्यंत हैं। आपकी मूर्तियों की गणना करना स्वतः असंभव है। आपकी 8 मूर्तियां कही जाती हैं, आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप देवताओं तथा दानवों सभी की मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करते हैं। बुरे व्यक्ति का आप ही संहार करने वाले हैं। मैं आपके चरणों की स्तुति करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो। दैत्यराज शुक्राचार्य की ऐसी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल्य भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव ने से आज्ञा लेकर शुक्राचार्य पुनः असुर सेना में चले गए और तब से वह शुक्राचार्य के रूप में विख्यात हो गए। 49वां अध्याय अंधक को गणतंत्र की प्राप्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, भगवान शिव के उदर में शुक्राचार्य ने शिव मंत्र का जाप कर बाहर आने का मार्ग खोज लिया और बाहर आकर शिव जी की आज्ञा पाकर वहां से पुण्य असुर राज में चले गए। तत्पश्चात 3000 वर्षों के बाद वह वेदों का पाठ करने वाले शुक्राचार्य के रूप में पृथ्वी पर पुण्य शिव जी से उत्पन्न हुए। दूसरी ओर अंधक को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर उसी प्रकार लटकाया हुआ था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि दैत्यराज अंधक उसी त्रिशूल पर लटका हुआ है जिस त्रिशूल से देवादिदेव भगवान शिव ने उसे मारने के लिए आहत किया था। उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि अंधक के प्राण अभी तक नहीं निकले और वह उसी प्रकार त्रिशूल पर लटका हुआ है। भगवान शिव के 108 नामों से उनकी स्तुति कर रहा है। 108 नामों से उनकी स्तुति कर रहा है। अंधक की इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अंधक को त्रिशूल के अग्रभाग से नीचे उतार लिया और उस पर दिव्य अमृत की वर्षा की तथा उससे कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तुम्हारी इस उत्तम भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने नियम पूर्वक मेरी आराधना की है। तुम्हारे मन में जितनी भी बुराइयाँ और पाप थे वह सभी तुम्हारी शुद्ध हृदय से हुई स्तुति से धुल गए हैं। तुम पुण्य की प्राप्ति हुई है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। मैं तुम्हारी कामना अवश्य ही पूरी करूँगा। भगवान शिव के यह अमृत वचन सुनकर दैत्यराज अंधक बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, भगवान, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे अपने द्वारा किए गए हर बुरे कार्य और अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। आप मेरे अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करें। पूर्व में मैंने आपके और माता पार्वती के विषय में जो भी बुरा बोला या सोचा है उसके लिए मुझे बहुत खेद है। मैंने यह सब अज्ञानतावश ही किया है। अब मैं एक दीन भक्त बनकर आपकी शरण में आया हूँ। मुझे मेरे द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा करें। हे देवादिदेव, मैं आपसे वरदान में सिर्फ यही मांगना चाहता हूँ कि आप में और माता पार्वती में मेरी अगत श्रद्धा भावना वह भक्ति बढ़ती रहे। मेरे मन में कभी भी कोई बुरा विचार ना आए।
मैं शांत हृदय से सदैव आपके नाम का स्मरण व चिंतन करता रहूं। मुझ में कभी भी आसुरी तत्व घर ना कर पाएं, यही वरदान मुझे प्रदान कीजिए। अंधक यह वचन सुनकर पुण्य भगवान शिव और माता पार्वती के ध्यान में मगन हो गए। भगवान शिव की कृपा दृष्टि उस पर पड़ते ही उसे अपने पहले जन्म का स्मरण हो आया। उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। भक्त वत्सल्य भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अंधक को अपना गण बना लिया और उसे उसका इच्छित वरदान भी प्राप्त किया। 50वां अध्याय शुक्राजीव जी को मित्य संजीवनी की प्राप्ति। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको यह बताता हूँ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु को जीत लेने वाली उत्तम विद्या कैसे प्राप्त हुई। एक बार की बात है, शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में जाकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए उनकी घोर तपस्या करने लगे। इससे मुख उन्होंने वहां भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की तथा वहां एक रामायणिक कुआं भी खुदवाया। तत्पश्चात उसमें शिवलिंग को 32 सेर पंचामृत से 1 लाख बार अभिषेक कराने के बाद सुंदर सुगंधित द्रव्यों से स्नान करवाकर उस अमृतमय ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। फिर शिवलिंग पर चंदन और यश कदम का लेप किया। राज, चंपक, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कनिकार, कदम, मौलसीरी, उत्पल, मल्लिका, चमेली, शतपत्री, ढाक, सिंधुवार, बंदूक पुष्प, पुनाग, नागकेसर, केसर, नवमालिक, रक्तदला, कुंद मोतिया, मंदर, बेलपत्र, गुमा, मरुआ, वक्र, गठीवन, गौना, दौना, आम के पत्ते, तुलसी, देवजवासा, ब्रह्मपत्री, नादरुख, अगस्तक, साल, देवदारू, कचनार, कुरबक और कुरतक के फूलों और अनेक प्रकार के पल्लवों से भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप कर उनकी स्तुति की। इस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक अनेक प्रकार एवं विधि विधान से शिव जी का पूजन करते रहे। परंतु जब भगवान शिव फिर भी प्रसन्न ना हुए तो शुक्राचार्य ने और घोर तपस्या करने का निश्चय किया। तब उन्होंने इंद्रियों की चंचलता को दूर करने के लिए उसकी भावना रूपी जल से प्रशालित किया और पुनः शिव जी की घोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्राचार्य की दृढ़तापूर्वक की गई उत्तम उपासना को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने प्रकाशमय रूप से साक्षात दर्शन शुक्र को देने का निश्चय किया। पनीकधारी भगवान शिव शुक्राचार्य द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग में से प्रकट हो गए और बोले, हे भृगुनंदन महामुने, मैं आपकी इस घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना इच्छित वर मुझसे मांग सकते हो। आपकी प्रत्येक इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भगवान शिव के इस प्रकार के उत्तम वचनों को सुनकर शुक्राचार्य ने देवादिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया और सिर झुकाकर अंजलि बांधकर जय जयकार का उच्चारण करते हुए भगवान शिव की बहुत स्तुति की और शिव जी के चरणों में ही लिपट गए। तब भगवान शिव ने उन्हें अपने चरणों से ऊपर उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। तब भगवान शिव बोले, हे शुक्र, आपने जो ये मेरा ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है और इसकी नियम पूर्वक कठिन आराधना की है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। कहो, क्या मांगना चाहते हो। देवादिदेव महादेव जी के ऐसे वचन सुनकर शुक्र पुण्य उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव ने देखा कि शुक्राचार्य कुछ नहीं मांग रहे। भगवान शिव, जो कि सबके हृदय की बात जानते हैं, संसार की कोई वस्तु उनसे ना तो कभी छिपी है ना ही कभी छिप सकती है, मुस्कुरा के बोले, हे भृगुनंदन, हे महाप्रतापी शुक्र, आप निश्चय ही मेरे परम भक्त हैं। आपने इस पवित्र काशी नगरी में मेरे ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके उत्तममय से भक्तिमय आराधना की है। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता का आदर एवं पूजा करता है, तुमने उससे भी बढ़कर कार्य किया है। अंत में तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम अपने इसी रूप में मेरे उदर में प्रवेश करोगे तथा मेरे अंतरीय मार्ग से निकलकर मेरे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करोगे। तुम्हें मैं अपनी मित्य संजीवनी नामक विद्या भी प्रदान करता हूँ।
जिसे मैं अपने तपोबल द्वारा रचा है। तुम्हारे अंदर तप की अनमोल निधि है, जो कि तुम्हारी योग्यता है। इस विद्या का उपयोग तुम जिस मित्य जीव पर भी करोगे, वह निश्चय ही जी उठेगा। तुम आसमान में चमकते हुए तारे के रूप में स्थिर होगे और सभी ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जब तुम्हारा उदय होगा, वह समय अति शुभ माना जाएगा और उसमें विवाह एवं सभी धार्मिक कार्य किए जा सकेंगे। सभी नंदा, प्रतिष्ठा, षष्ठी और एकादशी तिथियां अत्यंत शुभ मानी जाएंगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया यह ज्योतिर्लिंग इस संसार में तुम्हारे ही नाम अर्थात शुक्रेश नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य श्रद्धा और उत्तम भक्ति भाव से इसकी पूजा अर्चना करेगा, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य पूरे वर्ष शुक्रवार के दिन शुक्रताल में स्नान कर शुक्रेश लिंग की अर्चना करेगा, वह सौभाग्यशाली होंगे और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कहकर देवाधिदेव महादेव उसी ज्योतिर्लिंग में समा गए। तत्पश्चात दैत्य गुरु प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। 91वां अध्याय बाणासुर आख्यान। व्यास जी बोले, हे सनंत कुमार जी, अब आप मुझे बाणासुर को शिव जी द्वारा अपना गण बनाने की कथा सुनाइए। तब व्यास जी की इच्छा पूरी करने हेतु सनंत कुमार जी ने कहना आरंभ किया। वह बोले, हे महामुने, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ पुत्र मरीच है और उनके पुत्र महामुनि कश्यप जी ब्रह्मा जी के परम भक्त थे। उन कश्यप मुनि की 13 सुंदर और सुशील कन्याएं हुईं, जिसमें सबसे बड़ी का नाम दीति था। दीति के ही बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष था। दीति के दोनों ही पुत्र महाबली, वीर और पराक्रमी थे। हिरण्यकश्यप को विवाह के उपरांत बर्याद, अनुप्राद, सहआद और प्रहलाद नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए। उसमें सबसे छोटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसको कोई भी दैत्य पराजित नहीं कर सकता था। उसी का पुत्र विलोचना बहुत बड़ा दानी था। उसने देवराज इंद्र को दान में अपना सिर काट के दे दिया था। उसका पुत्र बलि भी महान दानी और भगवान शिव का परम भक्त था। बलि ने वमन रूप धारण कर आए भगवान विष्णु को अपनी सारी भूमि दान में दे दी थी। बलि का पुत्र औरस भी भगवान शिव का परम भक्त था। वह उदार, बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ और दानी था। उस असुर ने अनेकों राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। यही नहीं, उसने त्रिलोक के अधिपतियों पर भी बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसने अपनी राजधानी श्रोतपुर में बनाई थी। वहीं औरस, जो कि महाराज बलि का पुत्र था, बाणासुर नाम से प्रख्यात हुआ। उसके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, परंतु देवताओं का यह घोर शत्रु था। एक बार बाणासुर अपने हजारों भुजाओं से ताली बजाकर और तांडव नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करने लगा। भगवान शिव उसके नृत्य से प्रसन्न हो गया और उनके सामने प्रकट हो गए। उन्हें साक्षात अपने सामने पाकर बाणासुर प्रसन्नतापूर्वक महादेव को प्रणाम कर बोला, हे देवादिदेव, हे करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव, आप मेरे राज्य के रक्षक हो जाइए। आप सदा अपने परिवार एवं गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर प्रसन्नतापूर्वक यहाँ निवास करें। तब बाणासुर द्वारा मांगे गए वरदान को देते हुए परम ऐश्वर्य संपन्न भक्त वत्सल्य भगवान शिव ने अपने परिवार एवं गणों सहित बाणासुर के नगर में आना स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान शिव वहाँ निवास करने लगे। जब बाणासुर ने यह जान लिया कि वह तांडव नृत्य द्वारा उन्हें प्रसन्न करने लगा, तत्पश्चात उनकी स्तुति करने लगा और बोला, हे देवादिदेव महादेव, आप सब देवताओं में श्रोमणीय हैं। आपकी कृपा दृष्टि पाकर ही मैं बलि हुआ हूँ। आपने ही मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की है। भगवान, आप धन्य हैं। आप सदा ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। 92वां अध्याय बाणासुर को श्राप वह उर्षा चरित्र। सनंत कुमार जी बोले, महामुने, एक समय दैत्यराज बाणासुर ने त्रिलोकनाथ भगवान शिव को तांडव नृत्य द्वारा प्रसन्न किया। उनकी भक्ति भावना से शिव जी बहुत संतुष्ट हुए थे। तब उसने हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करनी आरंभ की। वह बोला, हे महेश्वर, आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना बलवान हुआ हूँ। आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु भगवान, मैं इनका क्या करूं?
इन 1000 भुजाओं का उपयोग तो सिर्फ मैं युद्ध में ही कर सकता हूँ। बिना युद्ध के इनका मैं क्या करूँ? युद्ध किए बिना मेरे हाथ में सिर्फ खुजली होती रहती है, और जब मैं अपनी इस खुजली को मिटाने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं और दिग्गजों से युद्ध करने के लिए उनके पास जाता हूँ तो वह मारे डर के भाग जाते हैं। जब मैंने पर्वत को मसल कर अपनी खुजली को शांत करना चाहा तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने यम, कुबेर, देवराज, इंद्र, वरुण, नैनवित्री आदि सभी देवताओं को जीत लिया है। अंत भगवान, आप मुझे कोई ऐसा महावीर, बली और पराक्रमी शत्रु बताइए जिससे युद्ध करके मेरे इन 1000 भुजाओं की खुजली शांत हो जाए। दैत्यराज बाणासुर के ऐसे अहंकार भरे वचन को सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, ओ अहंकारी दैत्य, तू बड़ा ही मूर्ख और अभिमानी है। तुझे धिक्कार है, मेरे परम भक्त और महादानी बलि का पुत्र होकर भी तुझ में इतना इंकार व्यर्थ है। अहंकार और अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उसे सदा ही पतन की ओर ले जाता है। तुझे भी अब अहंकार अभिमान ने घेर लिया है, इसलिए अब तेरा पतन भी निश्चित है। अब तुझे कोई भी बचा नहीं सकता। निश्चय ही तेरा सामना अति शीघ्र ऐसे वीर और पराक्रमी से होगा जो तेरी इस गंवारिया भुजाओं को मदर की लकड़ी के समान पल भर में काट कर फेंक देगा। तेरा शस्त्रागार में वायु का भयानक उत्पात होगा। भगवान शिव के क्रोध भरे वचन को सुनकर भी मंदक बाणासुर पर कोई असर नहीं पड़ा। कहते हैं ना, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत सोचना शुरू कर देती है। इसलिए बाणासुर को युद्ध के निकट आने का समाचार सुनकर अति प्रसन्नता हुई। उसने सुंदर सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव की आराधना की और पुनः अपने महल में वापस आ गया। तत्पश्चात बाणासुर प्रसन्न मन से उस युद्ध की परीक्षा करने लगा और मैं यही सोचने लगा कि भला मुझसे ज़्यादा वीर प्रांगत योद्धा और कौन हो सकता है जो मेरे सामने टिक सके और मेरे बलशाली भुजाओं को लकड़ी के समान काट कर फेंक सके। बाणासुर अपनी इन्हीं बातों में उलझा रहता था। दूसरी ओर बाणासुर नामक दैत्य की एक अति सुंदर एवं गुणवान कन्या थी जिसका नाम उषा था। उषा भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। एक दिन उषा वैशाख मास में श्रृंगार से सुसज्जित हो रात्रि को विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। तब उसे देवी पार्वती की शक्ति के फलस्वरूप सपने में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के दर्शन हुए। तब दिव्य माया के विषीभूत उषा को अनिरुद्ध को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मन में ही वह उन्हें हृदय दे बैठी। जब सुबह वह जागी तो उसे उसी सुदर्शन युवक का स्मरण हो आया और वह उसके ध्यान में खो गई। जब उषा इस प्रकार से स्वप्न में दिखाए गए उस सुंदर युवक के ध्यान में खोई हुई थी, उसी समय उषा की प्रिय सखी चित्रलेखा उनके कक्ष में आई और अपनी सखी की ऐसी स्थिति देखकर उसने इस बारे में पूछा। तब उषा ने सारी बात उसे बता दी और कहा कि तुम्हें उस युवक को कहीं से भी ढूंढकर मेरे पास लाना है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। अपनी प्रिय सखी उषा के ऐसे वचन सुनकर चित्रलेखा को बहुत दुख हुआ और वह बोली, सखी, ऐसी बातें मत कहो। भला तुम ही बताओ, मैं उस पुरुष को कहाँ से लेकर आ सकती हूँ जिसे मैंने कभी देखा नहीं है, जिसके बारे में मैं कुछ जानती भी नहीं हूँ। पहले तुम मुझे बताओ कि वह कौन और कैसा दिखता है, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सखी, मैं तुमसे वादा करती हूँ वह पुरुष जहाँ भी होगा मैं उसका अपहरण कर तुम्हारे पास ले आऊँगी और तुम्हें खुशी देने की कोशिश करूँगी। अपनी सहेली चित्रलेखा की बातें सुनकर उषा को बहुत संतोष हुआ। तब चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर अनेक देवताओं, दैत्य, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यशों के चित्र बनाकर उषा को दिखाए, परंतु उषा ने सबके लिए मना कर दिया। तब चित्रलेखा ने मनुष्यों के चित्र बनाने शुरू किए। उसने शूर, वासुदेव, राम, कृष्ण और अनेकों पुरुषों के चित्र बनाए दिए, परंतु उषा ने हाँ नहीं कहा। तब चित्रलेखा ने नरश्रेष्ठ पुदुम नंदन अनिरुद्ध का चित्र उकेरा, जिसे देखकर उषा का सिर लज्जा से आवत्य हो गया और उसके चेहरे पर लाली छा गई और वह खुशी से झूम उठी। उषा बोली, हे प्रिय चित्रलेखा, रात को जिसने मेरे स्वप्न में आकर मेरे मन को चुराया है वो यही है। मुझे इससे मिलना है।
तुम इन्हें अतिशीघ्र मेरे पास ले आओ, वरना मुझे चैन नहीं आएगा। अपने प्रिय सखी उषा के अनुरोध पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की रात को द्वारिका नगरी गई और वहां राजमहल से अनिरुद्ध को ले आई। अनिरुद्ध को सामने पाकर उषा हर्ष से फूली ना समाई और तुरंत उसके गले लग गई। जब इस प्रकार देवी उषा ने अपने प्रियतम अनिरुद्ध को साक्षात अपने सामने पाया तो वह खुशी से झूम उठी और उसके गले लग गई। तब उसके कक्ष के बाहर तैनात द्वारपालों ने अंदर झांका और उषा अनिरुद्ध को इस प्रकार देखकर उनकी शिकायत दैत्यराज बाणासुर से की। द्वारपाल बोले, महाराज, आपकी कन्या के अंतपुर में एक पुरुष घुस आया है। वह आपकी कन्या से प्रेम मिलाप कर रहा है। महाराज, आप वहां चलिए और देखिए कि वह कौन है। आपकी आज्ञा होने पर ही हम सब मिलकर उसे उसकी दुष्टता का दंड देंगे। इस प्रकार द्वारपालों से अपनी कन्या के विषय में सुनकर दैत्यराज बाणासुर को बहुत क्रोध आया और आश्चर्य भी हुआ। वह तत्काल उसके साथ चलने को तैयार हो गए। 53 अध्याय। अनिरुद्ध को बाण द्वारा नागपाश में बांधना तथा दुर्गा की कृपा से उनका मुक्त होना। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब दैत्यराज बाणासुर के द्वारपालों ने उनके पास जाकर उनकी पुत्री उषा के कक्ष में किसी पुरुष के होने की सूचना दी थी तो वह आश्चर्यचकित हुए और स्वयं वहां गए। तब क्रोधित बाणासुर ने उषा के साथ अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध बहुत सुंदर और बलशाली नवयुवक था। क्रोधित बाणासुर ने अपने सैनिकों को अनिरुद्ध को मारने की आज्ञा दी। जैसे ही बाणासुर के उन सैनिकों ने अनिरुद्ध पर हमला किया, उसने देखते ही देखते उन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब बाणासुर ने अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते हुए देखा, तब उसे समझ में आ गया कि यह पुरुष बड़ा वीर और पराक्रमी है, जिसने अकेले ही इतने बलशाली सैनिकों को पल भर में ध्वस्त कर दिया। तब बाणासुर ने स्वयं उससे युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना को भी बुलावा भेजा। फिर क्या था, अनिरुद्ध और बाणासुर के बीच बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। तब वीर अनिरुद्ध ने दैत्यराज बाणासुर को निशाना बनाकर एक दिव्य शक्ति छोड़ी, जिससे बाणासुर को भयानक चोट पहुंची। चोट खाकर उसे समझ आ गया कि इस महाबली और पराक्रमी मनुष्य को सीधे सीधे युद्ध द्वारा हराना असंभव है। यह सोचकर बाणासुर ने अपनी राक्षसी माया का सहारा लिया और उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गया। एकदम अचानक से जब दैत्यराज सामने से गायब हो गया तो अनिरुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह घूम घूम कर इधर उधर बाणासुर को तलाश कर ही रहा था कि बाणासुर ने छलपूर्वक अनिरुद्ध को नाग शाप में बांध दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर किसी अंधे कुएं में ढकेल दो ताकि यह जिंदा ना बचे। अपने स्वामी दैत्यराज बाणासुर का आदेश सुनकर कुभांग बोला, हे दैत्यराज, युद्ध और पराक्रम में तो भगवान विष्णु के समान है और साहस में शशि मौली के समान। इस प्रकार से नागपाश में बांधकर भी यह डर नहीं रहा है और पुरुषोत्त की बातें कर रहा है। फिर वह अनिरुद्ध से बोला, हे मूर्ख बालक, तू महाबली दैत्यराज बाणासुर से अपनी समानता क्यों करता है? तो उनके सामने झुककर उनसे माफ़ी मांग और अपनी हार मान ले। वह निश्चय ही तुझे क्षमा कर नागपाश से मुक्त कर देंगे। दैत्यराज बाणासुर के उस सेवक के वचनों को सुनकर अनिरुद्ध क्रोधित होकर बोला, ओ दुराचारी निशाचर, शायद तुझे क्षत्रिय धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। शूरवीर के लिए युद्ध में पीठ दिखाना मरने से भी बढ़कर है। मैं इस अधर्मी से माफ़ी मांगने से अच्छा युद्ध में लड़ते हुए प्राण त्यागना पसंद करूंगा, परंतु इस अभिमानी के आगे बिल्कुल नहीं झुकूंगा। यह सुनकर दैत्येंद्र बाणासुर का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। इससे पूर्व कि वह कुछ करता, आकाशवाणी हुई, बाणासुर, तुम भगवान शिव के परम भक्त और महाराजा बलि के पुत्र हो। तुम्हें इस प्रकार क्रोध करना शोभा नहीं देता। तुम जानते होगे कि भगवान शिव सत्वगुण, रजोगुण और तपोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वह अंतर्यामी और सबके ईश्वर हैं। भगवान अनेक लीलाओं के रचयिता हैं और गर्व को चूर कर देते हैं। वह तुम्हारे गर्व को भी चकनाचूर कर देंगे। आकाशवाणी सुन के बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया और अनिरुद्ध को जेल में छोड़कर चला गया।
नागपाश में बंधे हुए अनिरुद्ध को बड़ा कष्ट हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कल्याण स्वरूपा माँ जगदम्बा देवी दुर्गा का स्मरण कर उनकी आराधना आरंभ कर दी। अनिरुद्ध बोला, हे माता, आप अपनी शरणागत की रक्षा करने वाली तथा उन्हें यश प्रदान करने वाली हैं। देवी, मैं नागपाश में बंधा हुआ हूँ और नागों के जहर की ज्वाला मुझे जला रही है। हे माता, मेरी रक्षा कीजिए। अनिरुद्ध की इस प्रकार अनुरोध भरी विनम्र प्रार्थना सुनकर देवी कालिका वहां प्रकट हो गई और उन्होंने अपने जोरदार मुक्के के प्रहार से पल भर में ही उसे नागपाश से मुक्त कर दिया तथा अंतर्ध्यान हो गई। नागपाश से मुक्ति होते ही अनिरुद्ध को अपनी प्रिया उषा की याद सताने लगी। वह पुण्य देवी उषा के पास चला गया। उषा अनिरुद्ध को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसके गले लग गई। तब वह दोनों सुखपूर्वक विहार करने लगे। 54वां अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा राक्षस सेना का संहार। महर्षि व्यास बोले, हे मुनि श्रेष्ठ अनंत कुमार जी, जब कष्टमांड नामक दैत्य की पुत्री और उषा की सखी चित्रलेखा ने श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जाकर वहां से सोते हुए उनके पोते अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया था, तब श्री कृष्ण ने क्या किया, इससे आगे की कथा से मुझे अवगत कराइए। महर्षि व्यास के इस विनम्र आग्रह को सुनकर ब्रह्मपुत्र सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब चित्रलेखा रात्रि के समय सोते हुए कुमार अनिरुद्ध को उठाकर ले गई और वहां सुबह द्वारिका में जब अनिरुद्ध अपने कक्ष में नहीं दिखाई दिए तो उनकी तलाश आरंभ की गई, परंतु जब द्वारका में भी नहीं थे तो मिलते कहाँ से। जब अनिरुद्ध की माता आदि अन्य स्त्रियों को यह पता चला कि कुमार अनिरुद्ध अपने महल से गायब हैं तो वह रोना पिटना मच गया। सब स्त्रियां रो रोकर श्री कृष्ण से अनिरुद्ध को ढूंढकर ले आने की प्रार्थना कर रही थी। श्री कृष्ण भी बड़े परेशान थे कि आखिर अनिरुद्ध महल से गायब कहाँ हो गया। तभी वहाँ भगवान श्री कृष्ण के राजमहल में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। नारद ने भगवान श्री कृष्ण को चिंतित देखा तो अपनी आदत के अनुसार सारी बातें उन्हें बता दी। सब कुछ जानकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अश्विनी सेना के साथ दैत्यराज बाणासुर की राजधानी श्रोपितपुर पर चढ़ाई कर दी। त्रुभम, यज्ञयान, साम, सारण, नंद, उपनंद, बलभद्र और कृष्ण के सभी अनुवर्ती इस युद्ध में उनके साथ थे। जब इस प्रकार भक्त वत्सल्य भगवान शिव ने अपने परम भक्त बाणासुर पर संकट को आते देखा तो वह स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आगे, परंतु शिव जी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तब भगवान शिव और श्री कृष्ण की सेना में बड़ा भयानक युद्ध आरंभ हो गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर विधित दिव्यास्त्रों का उपयोग कर रही थी। दोनों में से कोई भी सेना हार मानने को तैयार नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं देवादिदेव महाशिव के पास आए और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देवादिदेव, हे भक्तवत्सल्य, हे करुणानिधान भगवान शिव, आप सब प्रकार के गुणों में से प्रकाशित हैं और अपने दुखों में डूबे हुए भक्तों को दुखों के सागर से उबारते हैं। भगवान, आज आप क्यों इस संसार की माया में लिप्त हो रहे हैं? प्रभु, यह तो आपके आदेश के अनुसार ही हो रहा है। पूर्व में आपने ही गर्व से भरे दैत्यराज बाणासुर को श्राप दिया था कि उसकी 1000 भुजाओं का नाश शीघ्र ही होगा। इस समय मैं तो आपके उसी श्राप को फलीभूत करने के लिए आया हूँ, इसलिए आप अपनी आज्ञा प्रदान करें और श्राप को पूरा होने दें। श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचन सुनकर देवादिदेव भगवान शिव बोले, तात, आप सही कह रहे हैं, परंतु आप तो जानते ही हैं कि मैं सदा अपने ही भक्तों के वश में रहता हूँ, इसलिए आपने भक्त बाणासुर की रक्षा करने के लिए ही मैं आपसे युद्ध करने को अगत हूँ। आपको ही अपना कार्य पूर्ण करना है और श्राप को भी पूरा करना है, इसलिए दैत्यराज बाणासुर से युद्ध करने से पहले आप मुझे जंग्रास्त्र नामक शस्त्र द्वारा जीव भ्रम कर दीजिए, फिर अपने कार्य को पूरा कीजिए। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जघमगान अस्त्र नामक अस्त्र छोड़ा, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव जीभत्त हो गए और मोहित होकर युद्ध को भूल गए। तब भगवान श्री कृष्ण खंड, गदा और श्रुति आदि अस्त्रों से दैत्यराज बाणासुर की विशाल सेना का संहार करने लगे। 55वां अध्याय।
बाणासुर की भुजाओं का विध्वंस। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, जब भगवान शिव को श्री कृष्ण ने जबहनास्त्र से मोहित कर दिया तब वहाँ उस युद्ध में क्या हुआ? सनत कुमार जी ने बताया, व्यास जी, जब युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने जबहंत्र अस्त्र का उपयोग किया तो देवाधिदेव भगवान शिव अपने शिव गणों सहित मोहित हो गए और संग्राम भूमि में ही सो गए। तब दैत्यराज बाणासुर अपने रथ पर बैठकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आया। बाणासुर के रथ के घोड़े की लगाम उसके सेनापति कष्टमंड के हाथ में ही थी। अनेकों प्रकार के आयुधों से सुसज्जित होकर बाणासुर भीषण युद्ध करने लगा। दोनों पक्ष में काफ़ी समय तक युद्ध चलता रहा। श्री कृष्ण ने भगवान शिव का स्मरण कर उनके हाथों में शरगद धनुष उठा लिया और बाणासुर पर बाणों की वर्षा करने लगा, परंतु बाणासुर भी वीर और पराक्रमी था। वह उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही काट डालता। बाणासुर की वीरता से सभी कृष्ण सेना भयभीत होने लगी। उसके दैत्य भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। बाणासुर ने देखते ही देखते संपूर्ण यादव वंश को मूर्छित कर दिया। यह दर्शन देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। श्री कृष्ण ने गर्जन करते हुए अनेक प्रचंड बाणों को चलाकर उनके रथ और धनुष को तोड़ दिया। तब बाणासुर गदा लेकर कृष्ण की ओर दौड़ा। फिर दोनों में गदा युद्ध होने लगा। बाणासुर ने श्री कृष्ण पर गदा का भीषण प्रहार किया, जिससे वह एक पल के लिए धरती पर गिर पड़े, परंतु अगले ही क्षण उठकर पूरे वेग के साथ दैत्येंद्र से युद्ध करने लगे। उन दोनों के बीच इसी प्रकार भीषण युद्ध चलता रहा। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने मन में भगवान शिव का स्मरण करके हाथों में परम दिव्य सुदर्शन चक्र उठा लिया और दैत्यराज बाणासुर की भुजाओं लकड़ी की तरह काट डाली। अब बाणासुर की केवल 4 भुजाएं ही शेष थी। तब क्रोधित श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा ही बाणासुर का सिर काटना चाहा। उसी समय भगवान शिव मोहन निंद्रा से जाग गए और बोले, हे देवकी नंदन, आप तो सदा ही मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मैंने आपको बाणासुर की भुजाओं को काटने की आज्ञा दी थी। यह मैंने अपने इस भक्त के गर्व को तोड़ने के लिए किया था। अपने भक्तों की सदा रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए आप बाणासुर के वध की इच्छा त्याग दीजिए और अपनी शत्रुता को भूल जाइए। बाणासुर की पुत्री उषा और आपके पौत्र अनिरुद्ध एक दूसरे के होकर जीना चाहते हैं, इसलिए उन दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर आप अपने साथ द्वारका ले जाइए। यह कहकर भगवान शिव ने बाणासुर और श्री कृष्ण में मित्रता करा दी और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान होकर शिवलोक को चले गए। तब बाणासुर श्री कृष्ण को आदर सहित अपने महल में ले गया और वहां उनका बहुत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री उषा और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह संपन्न कराकर उन्हें अनेक बहुमूल्य रत्नों और हीरे जवाहरातों के साथ विदा किया। 56वां अध्याय, बाणासुर को गण पद की प्राप्ति। सनंद कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, जब भगवान शिव बाणासुर और श्री कृष्ण में मित्रता करवा रहे के अंतर्ध्यान हो गए तो बाणासुर ने श्री कृष्ण के साथ आदर पूर्वक अपनी पुत्री एवं दवाद को विदा कर दिया। इस प्रकार जब वह चले गए तब अकेले में बैठकर बाणासुर ने अपने आचरण के विषय में बहुत सोचा। उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। तब वह सीधा अपने पूजा गृह में चला गया और वहां जाकर भगवान शिव के देवालय के सामने बैठकर रोने लगा। फिर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी विधि विधान सहित स्तुति करनी आरंभ कर दी। दैत्यराज बाणासुर ने अनेकों मंत्रों एवं स्रोतों द्वारा अपने आराध्य भगवान शिव की स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव को प्रणाम करके बाणासुर ने तांडव नृत्य करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार से ढुमका लगाकर और मुंह से बाजा बजाकर वह नृत्य करने लगा। उसके चेहरे के हाव भाव और हाथियों की विभिन्न मुद्राएं उसके नृत्य को और प्रभावशाली बना रही थी। उसने अनेकों प्रकार के नृत्य किए, साथ ही अपने शरीर की रक्त धाराओं से वहां की भूमि को भी भिगा दिया। इस प्रकार दैत्यराज बाणासुर की भक्ति भावना और घोर आराधना देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और उसके दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर दैत्येंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति करने लगा।
जिसे सुनकर भगवान शिव बोले, हे दैत्यराज बाणासुर, मैं तुम्हारी उत्तम शक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें आज तुम्हारी मनोवांछित वस्तु प्रदान करूँगा। भगवान शिव द्वारा वरदान मांगने के लिए कहे जाने पर बाणासुर बोला, हे देवादिदेव भगवान शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपना कृपा पात्र बनाइए। भगवान मेरी पुत्री उषा और निरुद्ध का पुत्र भी मेरा श्रोत पुत्र श्रोयितपुर का राज्य संभालेंगे। मेरा भगवान विष्णु से वैर भाव मिट जाए, मेरे अंदर व्याप्त राजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाए और पुण्य दैत्य भाव उत्पन्न ना हो। मुझे सभी शिव भक्त से स्नेह हो, मुझे आपके गणनायत की प्राप्ति हो। इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान शिव बोले, तथास्तु बाणासुर, तुम्हें निश्चय ही मेरे गणनायक पद की प्राप्ति होगी। तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। यह कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी के प्रसाद से बाणासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त किया, जिसे पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। 97वां अध्याय, गजासुर की तपस्या एवं वध। सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भगवान शशि मौली द्वारा दानवराज गजासुर के संहार की कथा सुनाता हूँ। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब गजासुर को यह पता चला कि देवताओं के हित की रक्षा करने के लिए उसके पिता महिषासुर का वध कर दिया गया है, तब उसे देवताओं पर बड़ा क्रोध आया। तब गजासुर ने देवताओं से इसका बदला लेने के लिए घोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। काफ़ी समय तक गजासुर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु तप करता रहा, परंतु ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट नहीं हुए। वहीं दूसरी ओर उसकी तप की ज्वाला धधकती जा रही थी, जिससे देवता चिंतित हो उठे। गजासुर की तपस्या से दंग होकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें गजासुर की तप की अग्नि से जलने की बात बताई। तब ब्रह्मा जी गजासुर को वरदान देने के लिए गए। गजासुर ने ब्रह्मा जी की स्तुति कर उनसे महाबली और अजय होने का वरदान प्राप्त किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उसे वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से अपना मन चाह वरदान पाकर गजासुर प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को आ गया। वरदान पाके वह गर्वित महसूस कर रहा था। उसने चारों दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया। उसने तीनों लोकों सहित देवता, असुरों, मनुष्यों और इंद्र आदि सब गंधर्वों को जीतकर उनके तेज का हरण कर लिया। उसने सभी को बहुत परेशान किया। पृथ्वी पर रहने वाले सभी ऋषि, मुनि, तपस्वी और साधु संत और ब्राह्मणों को गजासुर दुख देने लगा और तथा उनके कार्यों में बाधा डालने लगा। इस प्रकार गजासुर अपना राज फैलाता जा रहा था। एक बार वह भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में जाकर वहां सबको सताने लगा। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे भक्त वत्सल्य, हे कृपा निधान, उस गजासुर नामक दैत्य से हमारी रक्षा करें। देवताओं की प्रार्थना मानकर भगवान शिव सबकी रक्षायात्र अपना त्रिशूल लेकर गजासुर का वध करने के लिए पहुंचे। तब भगवान शिव और दैत्यराज गजासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वह तलवार लेकर शिव जी पर झपटा। शिव जी त्रिशूल द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। अंत में देवादिदेव भगवान शिव ने त्रिशूल का वार किया और उस त्रिशूल के सहारे ऊपर उठा लिया। इस प्रकार जब त्रिशूल ने उसके शरीर को भेद दिया, तब अपना अंतिम समय निकट जानकर दैत्यराज गजासुर भगवान शिव की आराधना करने लगा और शिव जी को प्रसन्न करने हेतु उनकी स्तुति करने लगा। गजासुर बोला, हे महादेव, हे कल्याणकारी, हे भक्तवत्सल्य, आप तो सबके ईश्वर हैं, देवों के देव महादेव हैं। आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। आप सबका कल्याण करने वाले तथा आपके कष्टों का निवारण करने वाले हैं। आप निर्गुण निरंकार हैं। सब शरणागतों की रक्षा कर आप उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसा देवादिदेव भगवान महादेव शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। दैत्यराज गजासुर की भक्ति भावना से की गई उत्तम प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। वह बोले, दैतेंद्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो मांगना चाहो मांग सकते हो। तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूँगा। भगवान शिव के वचनों को सुनकर गजासुर प्रसन्नतापूर्वक बोला, हे देवादिदेव भक्तवत्सल्य भगवान शिव, यदि आप सच में मेरी आराधना से प्रसन्न हुए हैं तो मेरी विनती स्वीकार के
प्रभु, आपने अपने पवित्र त्रिशूल से मेरे शरीर को स्पर्श किया है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शरीर का चम आप धारण करें। भगवान, आप सदा मेरी खाल ही ओढ़ना धारण करें और आज से आप कृतिवासना नाम से विख्यात हों। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक दैत्यराज गजासुर को उसका इच्छित वरदान प्रदान किया और बोले, हे गजासुर, तुम्हारे शरीर को आज मेरी प्रिय काशी नगरी में मुक्ति मिलेगी। तुम्हारा शरीर यहाँ मेरे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होगा और कृत्यवासेश्वर नाम से जग प्रसिद्ध होगा। इसके दर्शन से मनुष्य को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान शिव ने गजासुर के शरीर की चम को ओढ़ लिया और कृतवासेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जिसके फलस्वरूप वहाँ काशी में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। 98वां अध्याय। दिधु भी निरहाद का वध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भगवान शिव द्वारा दिधु भी निरहाद नामक दैत्य के वध की कथा बताता हूँ। जब भगवान श्री हरि विष्णु ने महाबली हिरण्याक्ष का वध किया, तब हिरण्याक्ष की माता दिति को बहुत दुख हुआ। तब देवताओं के घोर शत्रु दिंदु भी निहारद ने दिति को अपने साथ मिला लिया और उनसे कहा कि देवताओं की ताकत को तभी कम किया जा सकता है जब उनकी पूजा करने वाले ब्राह्मणों को नष्ट कर दिया जाए। जब ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तब यज्ञ नहीं होंगे, और जब यज्ञ नहीं होंगे तब देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा तथा इस प्रकार वह निर्बल हो जाएंगे। यह विचार मन में करके वह दुष्ट फिर विचार करने लगा और तपस्या करने वाले ब्राह्मणों की खोज करने लगा। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि काशी नगरी ब्राह्मणों की भूमि है, इसलिए सर्वप्रथम हमें वहीं से अपने कार्य आरंभ करने चाहिए। वह दिंदु भी निरहाद नामक दैत्य कुशा और समीधा लेकर जाने वाले ब्राह्मणों को मारने लगा। वह नदियों और तालाबों में जल जीव बनकर छिप जाता और वहां स्नान करने आए साधुओं और तपस्वियों को वहीं मार देता तथा वनों में वनचर बनकर ब्राह्मणों का वध कर देता। रात में बाघ का रूप धारण करके वह ब्राह्मणों को खाने लगा। दिन में वह मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों के बीच बैठ जाता। इस प्रकार उस दुष्ट राक्षस ने बहुत सारे ब्राह्मणों का वध कर दिया। एक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का एक भक्त देवालय में बैठकर भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात ध्यान कर रहा था। निरात ने जब इस प्रकार उसे अकेला देखा तो बाघ का रूप धारण कर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, परंतु उसके पहले ही अपने चारों ओर शिव मंत्र रूपी कवच धारण किया हुआ था, इसलिए वह उस शिव भक्त को खा नहीं सका। इधर भक्त वत्सल्य भगवान शिव ने अपने भक्त पर आए उस संकट को जान लिया। वह उसकी रक्षा के लिए शिवलिंग से प्रकट हो गए और जैसे ही दिंदु भी निराद दोबारा बाघ रूप में उस ब्राह्मण पर झपटा, भगवान शिव ने उसे धड़ दबोचा। फिर उसे अपने बगल में दबाकर उन्होंने उसके सिर का मुक्के से प्रहार किया। उस दैत्य की भयानक चित्हाड़ से पूरा आकाश गूंज उठा। उसे सुनकर आसपास जो भी ब्राह्मण और तपस्वी थे तुरंत उस स्थान की ओर दौड़े और वहां का अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव ने उस दिंदु भी निहाद नामक असुर को अपने बगल में दबा रखा था। यह देखकर सभी ब्राह्मण और भक्तजन हाथ जोड़कर भगवान शिव की आराधना करने लगे। तब उनकी भक्ति भावना से की गई आराधना को सुनकर भगवान शिव बोले, हे मेरे प्रिय भक्तों, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धा भाव से मेरे स्वरूप का दर्शन करेगा, मैं उसके सभी कष्टों और दुखों का नाश कर दूंगा। मेरे इस लिंग का स्मरण करने के पश्चात आरंभ किए गए हर कार्य में मनुष्य को सफलता मिलेगी। इन संसार में जो भी मनुष्य बागेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग के प्रगटाए के इस उत्तम चरित्र को स्वच्छ निर्मल मन एवं श्रद्धा भाव से सुनेगा, पढ़ेगा या सुनाएगा या पढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी तथा उसके समस्त दुखों और कष्टों का नाश होगा। अंत में उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की उत्तम लीला से संबंधित यह कथा स्वर्ग, यश और आयु प्रदान करने वाली तथा वंश वृद्धि करने वाली है। 59वां अध्याय। विदल और उत्पल नामक दैत्यों का वध। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि वेद व्यास जी, अब मैं आपको विदल और उत्पल नामक दो महादैत्यों के विनाश की कथा सुनाता हूँ।
विलद और उपल दैत्यों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उनसे किसी भी पुरुष के हाथ से ना मरने का वरदान प्राप्त कर लिया था। यह वरदान पाकर वह दोनों दैत्य अपने को महावीर, बलवान और पराक्रमी समझने लगे। तब उन्हें अपने पर बड़ा अभिमान हो गया और उन्होंने अपने बल से सारे ब्रह्मांड को जीतकर अपने वश में कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने सब देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर दिया और उनके स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी को अपनी व्यथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया और समझाया कि आप देवी पार्वती सहित भगवान शिव की आराधना करें, वह ही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। आप सब उन्हीं की शरण में जाएं। भगवान भक्त वत्सल्य हैं, वह निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर देवता शिव शिवा की जय जयकार करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद भगवान शिव की इच्छा से प्रेरित होकर विदल और उपल नामक दैत्यों के पास गए और वहां उन्होंने उन महान दैत्यों से देवी पार्वती के रूप सौंदर्य की बहुत प्रशंसा की। उनके रूप की प्रशंसा सुनकर दैत्य काम से पीड़ित हो गए। उन्होंने अपने मन में देवी पार्वती का हरण करने के बारे में सोचा। इस बुरी भावना को मन में लिए वह देवी पार्वती को देखने के लिए चल दिए। एक बार जब देवी पार्वती अपनी सहेलियों के साथ गेंद से खेल रही थी, तब आकाश मार्ग से जाते समय उन दुराचारी दैत्यों की दृष्टि देवी पार्वती पर पड़ी। वह महादैत्य शिव गणों का रूप धारण करके उनके निकट पहुँचे। उनकी आंखों की चंचलता को देखकर भगवान शिव ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उन्होंने अलौकिक रीति से देवी पार्वती को भी इस बात का ज्ञान करा दिया कि वह शिवगण नहीं, राक्षस हैं। अपने आराध्य पति स्वावध्य शिव की बातों को देवी पार्वती ने समझ लिया। महादैत्यों को उनकी करनी का फल चखाने के लिए देवी पार्वती ने सखियों के साथ खेलते खेलते इस प्रकार से गेंद घुमाकर मारी कि उनकी चोट से चक्कर खाकर विदल और उपल नामक दैत्य धरती पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे तेज वायु के झोंके से पके हुए फल टपक कर धरती पर गिर जाते हैं। जिस प्रकार वज्र के प्रहार से बड़े बड़े शिखर पल में ढेर हो जाते हैं, गिरते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार उपल और विदल नामक महादैत्यों का वध करने के पश्चात वह गेंद ज्योतिर्लिंग के रूप में परिगत हो गई। दुष्टों का नाश करने वाले वह लिंग कंदुकेश्वर नाम से विख्यात हुआ। यह लिंग ज्येष्ठाक्षर के निकट स्थित है। काशी में स्थित कंदुकेश्वर ज्योतिर्लिंग दुष्टों का नाश करने वाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है तथा मनुष्यों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करता है। इस अनुपम कथा को सुनने अथवा पढ़ने से भय और दुख दूर हो जाते हैं तथा सुखों की प्राप्ति होती है। अंत में दिव्य गति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मैंने आपको समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले रुद्र संहिता के युद्ध खंड को सुनाया है। यह शिव जी को प्रिय है और भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। श्री रुद्र संहिता युद्ध खंड संपूर्ण। रुद्र संहिता समाप्त। ओम नमः शिवाय।